पाकिस्तान के दिया फुटबॉल क्लब को खवातीन और नौजवानों के फुटबॉल की तरक्की में नुमाया ताउन करने पर वर्ल्ड स्कूल समिट अवार्ड से नवाजा गया है। और दिया विमेन फुटबॉल क्लब, जिसे दिया WFC या दिया विमेन FC भी कहा जाता है, कराची में मुकीम पाकिस्तानी खवातीन की फुटबॉल एसोसिएशन और फुटबॉल क्लब है। वर्ल्ड स्कूल ऑफ समिट के ज़ेरे तमाम दुबई में अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें फुटबॉल में खवातीन की अहम कामयाबियों को जश्न मनाते हुए पाकिस्तान फुटबॉल की दो नुमाया शख्सियात सादिया शेख और नाइला शेख को फुटबॉल के लिए उनकी शानदार खिदमत पर अवार्ड से नवाजा गया है। और दिया फुटबॉल क्लब की बानी सादिया शेख, जो कि फीफा की जानिब से पाकिस्तान की पहली सनद याफ्ता फुटबॉल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको विजनरी लीडर अवार्ड से नवाजा गया है। खवातीन के फुटबॉल को फरोग देने के लिए उनकी अनथक काविशें हैं। लातादाद लड़कियों नौजवानों को इस खेल में हिस्सा लेने की उन्होंने तरगीब दी है। मजीद इस शानदार अवार्ड और पाकिस्तान में फुटबॉल के मुस्तकबिल पर बात करने के लिए हमारे साथ दोनों इस वक्त मौजूद हैं। सादिया, नाइला, आपको बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी आप? थैंक यू। अच्छा, ये बताइएगा, सबसे पहले सादिया हम आपसे बात करते हैं, ये बताइएगा कि पहले आपको जो ये अवार्ड मिला है इसकी तफसील थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइएगा। कितनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी पुरजोश है आप इस अवार्ड को हासिल करने के बाद? देखिए जी, हमेशा से ख्वाहिश थी ये ऑनरी डिग्री लूं। सो अल्हम्दुलिल्लाह सादिया शेख से डॉक्टर सादिया शेख का जो अमल है वो बहुत बहुत लॉन्ग है। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इन लोगों ने आउट ऑफ 25 कंट्रीज मुझे ये अवार्ड दिया। इसमें दो खवातीन को ये अवार्ड मिला, एक मैं हूँ पाकिस्तान से, दूसरी एक फिलीपींस से थी। तो ये नॉट ओनली आज या कल, ये बरसों की जो मेरी काविश थी उसको देख के ये अवार्ड मिला गया है। सही सही, और हमें बड़ा फख्र है आप पर और आपके काम पर जो आप कर रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरे क्लब को ये अवार्ड दिया और मुझे, क्योंकि मैंने आज से पाकिस्तान में तकरीबन 18 इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए पाकिस्तान को, उसके अलावा तकरीबन लगभग 5000 से 7000 से ज्यादा खवातीन को ट्रेन किया है पाकिस्तान में, जो आज डिफरेंट क्लब, टॉप क्लब्स और डिपार्टमेंट्स में खेल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही है जी। अच्छा नाइला, आप बताएं, आपके ख्याल में कितना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन फुटबॉल में अपना लोहा मनवाना चाहती हैं, फुटबॉल जो है उसे खेलना चाहती हैं प्रोफेशनली, उनका? जी, मैं ये कहता हूँ, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की कि आप लोगों ने हमें ये मौका दिया और अपनी बात को जो है वो हम आपके जरिए पहुंचा सकते हैं। जहाँ तक फुटबॉल का ताल्लुक है और पाकिस्तान में टैलेंट का, पाकिस्तान में फुटबॉल में काफी टैलेंट मौजूद है। खवातीन हो, बच्चे हो, आप देखें कि अगर मैं प्लेग्राउंड की बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा अगर नजर घुमाती हूँ कराची में तो फुटबॉल और फुटसॉल का सबसे ज्यादा से ज्यादा मुझे ग्राउंड मिलते हैं। और हर एक ग्राउंड में बच्चे, बड़े, इवन के अबव द एज भी जो है ना, इस गेम को खेलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करते हैं या दूसरे एरिया की, अगर हम मेट्रोविल जाते हैं, लियारी हमारा एक मेन है, मेट्रोविल के बच्चे खास तौर पर जो है ना इस गेम को बड़े शौक से खेलते हैं। वो भी अंडर प्रिविलेज एरिया है, वहाँ भी बच्चे, लड़के हों, खवातीन हो, जो डेली रोजमर्रा की मतलब अपनी चीजों से पूरा सूरा मतलब उनका होता है करना, लेकिन उसमें अगर आप उन्हें ये प्लेटफॉर्म दें तो माशाल्लाह उनमें फुटबॉल का काफी टैलेंट मौजूद। औरंगी का एरिया आप देख, ऐसे और भी कराची के ऐसे एरियाज हैं जहाँ मतलब हमें अभी भी ऐसे एरियाज हैं जो हमारी नजर से शायद अभी भी ना गुजरे हों, और जहाँ ये टैलेंट अभी भी मौजूद है बच्चों में। क्योंकि खेल एक ऐसा शोबा है ना जहाँ से बच्चा हो चाहे बड़ा हो, फीमेल्स हो, अपनी जो है वो अपने आप को, अपनी शख्सियत को उभार सकता है। और ये देख रहे हैं हम कि नाइला, सादिया, आप दो खवातीन खुद हैं, इस शोबे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, इसकी तरवीज के लिए काम कर रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सादिया, आप बताइएगा, एक सनद याफ्ता एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते आप क्या देखती हैं, पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल कैसा नजर आता है आपको? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में बच्चों को, सबसे पहले मैं यूथ की अगर बात करूं, आपके बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं इंटरनेशनली इस गेम की वजह से। और किसी भी आप देखें बाहर स्कॉलरशिप मिलना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अर्बन सिंध से बच्चे मेरे स्टूडेंट्स गए हैं जो आज लंदन की या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की टॉप यूनिवर्सिटी में
जॉब्स करें। हाजरा खान माशाल्लाह आप जानते हैं पाकिस्तान की एक्स कैप्टन, वो कनाडा पहुंची हुई है। तो फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जो इंटरनेशनली ग्लोबल स्पोर्ट है, और अगर आप अच्छे प्लेयर हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पीछे रह जाएं। 110% आप बाहर आगे जाके बहुत आगे अपने आप को इसमें ले जा सकते हैं। और मैं इसकी एक मिसाल कि एजुकेशन एंड फुटबॉल शुड गो हैंड इन हैंड, और मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ कि बेटा ये दोनों चीजें जब आपके साथ होंगी तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत आगे जाओगे। जबरदस्त। अच्छा सादिया, आप दिया फुटबॉल क्लब की बानी भी हैं, पूरे सफर में कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बताऊं, आपको पता है पॉलिटिक्स ऐसी चीज है जो हर जगह बिल्कुल है। हमारे हम नहीं होके सोचते, मैं मी माई सेल्फ होके सोचते। इस तरीके से हम बहुत पीछे रह गए थे। अगर एज अ कॉम हम सोचना शुरू करें हम की तरह, हम बहुत आगे जाएंगे। सेकेंड ये विमेन को आप आज देखते हैं कहीं स्पॉन्सर्स लेने जाएं तो मेन को बहुत स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, विमेन को इतनी मुश्किलात होती हैं। हमारे पास अपना ग्राउंड कहलाने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। कहते हैं तो है गवर्नमेंट वाले कि जी ये हमने विमेन के लिए खोले हैं ग्राउंड, विमेन जाए। आप मुझे बताएं जब हम वहां पे जाते हैं, नहीं आज तो बुकिंग नहीं है क्योंकि मेल्स की ये मैचेस है। दिस इज नॉट फेयर विद अस। अच्छा, ये नायला आपका भी यही ख्याल है, या आपको लगता है कि खवातीन होने की वजह से, क्योंकि आप तादाद में कम हैं, तो कुछ थोड़ी सी सपोर्ट आपको मिल जाती है दूसरे मर्दों से ज्यादा? क्योंकि मर्दों में तो हम देखते हैं पूल बहुत बड़ा है, लेकिन खवातीन में इतना छोटा है कि वो पूरा करना भी मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कहीं पे इसकी वजह से भी सपोर्ट ज्यादा हो सकती है? जी, मैं ये जहाँ तक ग्राउंड का सवाल है ना, तो मैं यही देखती हूँ कि जहाँ ग्राउंड बने हुए भी हैं, मतलब ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ग्राउंड्स ओपन होने चाहिए, जो ओपन है उसे मतलब उनके दरवाजों पे ताले लगे हुए हैं, वहाँ खेलना बच्चों का और सेकंड थिंग मैं जहाँ खवातीन की बात करती हूँ तो उनको मौका, उनके पास खेलने का मौका है लेकिन वसाइल कम है। अगर स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं तो खवातीन को स्पॉन्सरशिप लेने में काफी वक्त लगता है। जहां तक बॉयज का देखें तो हर दूसरे या तीसरे दिन हम इवन के ग्रुप्स में भी देख रहे होते हैं कि आज बच्चों का, आज बॉयज का ये टूर्नामेंट है, हर एज ग्रुप का, इवन के मेंस का भी। लेकिन जहां फीमेल की बात आती है वहां में मतलब हमें सपोर्ट के लिए जाना पड़ता है, कहना पड़ता है, और उसका भी रिप्लाई तकरीबन 2, 3, 4 महीने बाद आता है कि हाँ फीमेल को हमें जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि शायद हमारा माशरा ऐसा है जहाँ फीमेल को कम सपोर्ट की जाती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सिर्फ 4 दीवार है और उसी के गिर्द जो है वो, लेकिन नहीं, आजकल हमें ये सोचना चाहिए कि नहीं, फीमेल भी वही काम कर सकती है जो मर्द कर सकते हैं। वो भी अपने घर का चूल्हा, अपने घर को देखने के साथ साथ कमाती भी हैं, घर से बाहर भी निकलती हैं, इवन के बीमारी जो भी होती हैं उनमें ना सिर्फ आप दुरुस्त फरमाइए। और सादिया साहिबा और नाइला साहिबा, आप जैसी खवातीन अगर होंगी तो नो डाउट जिस तरीके से आप ये काम कर रही हैं, जिस तरीके से आपका फुटबॉल क्लब खवातीन के लिए काम कर रहा है, तो जरूर आपके फुटबॉल की बात करें इसमें खवातीन छा जाएंगी हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।